हेलो फ्रेंड्स। आज हम थर्ड वीक का यानी अगस्त का जो थर्ड वीक है इसका पूरा करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। ये पूरा वीकली करंट अफेयर रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो जितना भी हमने लास्ट वीक इसको पूरा कवर किया है उसको हम एक बार रिवीजन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजली का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो भोजली हम कब मनाते हैं? भादो कृष्ण प्रथमा को, है ना। भादो से ही हमारे सारे पर्व जो होते हैं वो पूरे लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला पर्व जो आता है वो किसका आता है? भोजली का आता है, जो हमारे प्रदेश में बहुत ही मुख्य रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसका डिटेल कि छत्तीसगढ़ में जो भोजली का पर्व है वो किसका प्रतीक है? मित्रता का प्रतीक है। जो भोजली का जो विसर्जन किया जाता है ना, तो उसको पहले बोया कब जाता है? तो उसको बोया जाता है श्रावण शुक्ल नवमी को। ठीक है, और उसको विसर्जन कब किया जाता है? भोजली के त्योहार पे यानी भादो कृष्ण प्रतिमा को। ठीक है, तो समझ आ गया। मतलब जो भोजली है वो हम मनाते हैं भादो कृष्ण प्रतिमा को, और उस दिन हम भोजली का विसर्जन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बोया कब जाता है? वो श्रावण को शुक्ल नवमी को हम इसको बोते हैं। उसके बाद ये जब थोड़ा सा अच्छा इसका ग्रोथ हो जाता है उसके बाद हम इसका विसर्जन भादो कृष्ण प्रतिमा को करते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोया जाता है? तो इसमें 5 प्रकार के बीज को बोया जाता है। वो क्या होते हैं? धान, गेहूं, चना, उड़द और कोदो। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सराना या उजेना कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और जब हम भोजली के विसर्जन के समय जाते हैं तब वहाँ पे हम भोजली गीत गाते हैं। तो भोजली गीत भी जो है वो हमारे प्रदेश के प्रमुख गीतों में से है, जिसमें बार बार गंगा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि प्रदेश का वह कौन सा लोकगीत है जिसमें गंगा शब्द का प्रयोग बार बार होता है, तो वो कौन सा गीत है? भोजली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को लोकसभा की प्राक्कलन समिति, ठीक है, इसका सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र से क्या है? सांसद हैं। और इनको 2024 से 25 के लिए प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति बेसिकली क्या काम करती है? तो जितने भी सरकारी मंत्रालय और विभागों के जो व्यय होते हैं और धन के उपयोग उसके संबंधी कामकाज की क्या करती है? वो जांच करती है। ठीक है, और इनके रिपोर्ट को फिर कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रदेश में दिव्यांगजन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो प्रदेश में दिव्यांगजन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? रायपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसकी अभी घोषणा हुई है जब दिव्य मेला पार्क लगा था यहाँ रायपुर में। ठीक है, वो कौन सा था? 17वें नंबर का था, दिव्य कला मेला। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने किया था। और उन्होंने ही यहाँ पे दिव्यांगजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। दिव्यांगजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो रायपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम, ठीक है, सुगम को याद रखना है, का लोकार्पण जो किया गया है वो किससे संबंधित है? यानी सुगम जो एप्लीकेशन है इसका संबंध किससे है? तो किससे है? संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी को रोकने और कर अपवंचन यानी जो टैक्स चोरी होती है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे हम शहरों में देखते हैं या आजकल हर जगह होता है कि एक ही प्रॉपर्टी को बहुत बार बेच दिया जाता है, तो उससे बचने के लिए और जो टैक्सेशन में ये देखा जाता है इसके लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ब्लू ईयर्ड किंगफिशर देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव किया गया है? तो किनका किया गया है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, है ना, ये हर साल शिक्षा के जितने भी संस्थान है देश में उनकी सूची जारी करता है कि कौन जो है, कौन सा संस्थान जो है वो सारे पैरामीटर्स को पूरा एकदम करेक्ट करके फर्स्ट रैंक पे है। और जिसपे फर्स्ट रैंक पे कौन सा संस्थान है? आईआईटी मद्रास है। तो उसी रैंकिंग में टॉप 40 विश्वविद्यालयों में ना, शिक्षण संस्थान में भी नहीं है, ये विश्वविद्यालयों में प्रदेश का कौन सा शिक्षण संस्थान ने टॉप 40 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है? तो वो कौन है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका कौन सा रैंक है? 39th। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में मिड डे मील के पहले नाश्ता देने की शुरुआत किस जिले से की गई है। अमूमन हमारे प्रदेश में क्या देखा जाता है कि हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। लेकिन अब ये पहली बार ये ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मिड डे मील के पहले इनको नाश्ता भी दिया जाए, ठीक है, ताकि इनका पोषण लेवल भी और बढ़े, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो ये योजना है इसका प्रारंभ किया गया, और ये पहला कौन से जिले में स्टार्ट किया गया, तो कोरबा जिले में, ठीक है। इस प्रथम चरण का प्रथम जिला ही कोरबा जिला है, ठीक है। मांजिनगढ़ के गढ़ मावली माता का मंदिर कौन से जिले में है, तो कोंडागांव में है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, भादो जत्रा, यानी प्रतिवर्ष भादो माह में भादो जत्रा का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो कितने पोर्टल का शुभारंभ किया गया, 3 पोर्टल का। वो कौन कौन से हैं, ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल, ठीक है। इन 3 पोर्टल का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाना, ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑफिस के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, जिससे दस्तावेजों के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के समय में काफ़ी कमी लाई जाएगी, ठीक है। और जिससे जो नागरिक हैं, अगर वो एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या अपने किसी परेशानी के लिए, तो वो अपने आवेदनों को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आवेदन है वो कहाँ पहुँचा है, किस विभाग में पहुँचा है, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये उसी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व कमर छठ, अभी कल ही बीता है ये, तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है कमर छठ। इसको खमर छठ भी बोलते हैं या हल षष्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको बलराम जयंती भी कहा जाता है। इस दिन जो छत्तीसगढ़ की माताएं होती हैं, जो संतानवती माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए क्या करती हैं, उपवास रखती हैं, ठीक है। इस व्रत में मुख्यतः पसहर चावल का महत्व होता है, ठीक है। और इस पूरे व्रत में 6 प्रकार के अन्न, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार की भाजी और हल षष्ठी की 6 कथा सुनी जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलेंट तिहार प्रतिभा को पंख कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, ये जांजगीर चांपा। ऐसा कोई भी नया योजना है जो किसी जिले से प्रारंभ किया जा रहा है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब किया गया है, तो कब किया गया है, 19 जुलाई से 23 अगस्त तक क्या किया गया है, शिशु संरक्षण माह का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग परब नाटक श्रृंखला का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। और आपको हाल ही में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इनको पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी मिला है। कहाँ पे मिला है, स्टेट कॉन्क्लेव में मिला है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, कब से कब हुआ है, 22 से 24 अगस्त 2024 को। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें 3 इनकी श्रेणियाँ थी, गोदना जिसमें देवार लिखा गया, देवार जनजाति की जीवन शैली का इन्होंने प्रदर्शन किया, कलंकार लोक कलाकारों की सच्ची घटना पे बेस्ड थी, और आदिगाथा प्राचीन सीता बेंगरा और कालिदास के मेघदूत पर आधारित नाटक का मंचन था ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क लगा लेंगे। खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो वो कौन है, डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। कहाँ के, कौन से जिले के हैं, बलौदाबाजार के हैं, पलारी तहसील और ग्राम कोसमंदी, ठीक है। ग्राम का नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिला आपको याद रहना चाहिए। और बेसिकली ये CSIR केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान में क्या है, सीनियर साइंटिस्ट पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। इनकी जो उपलब्धियां हैं वो हैं भूमिगत गुफाओं के सुरक्षित निर्माण, जल विद्युत राजमार्गों और मेट्रो परियोजनाओं में उनका विशेष योगदान, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के अग्रदूत और स्वतंत्रता सेनानी पंडित वामन राव लाखे जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई, तो कब मनाई गई थी, ये 21 अगस्त को मनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार लाइट मेट्रो ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, रायपुर से दुर्ग के मध्य किया जाएगा। और इसके लिए अभी हाल ही में रायपुर के नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर जी और रूस की जो गवर्नमेंट है उनके बीच MOU साइन किया गया है, और रशियन टेक्नोलॉजी पर यहाँ पे लाइट मेट्रो ट्रेन का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, ठीक है। लाइट मेट्रो ट्रेन होती क्या है, तो ये सड़क के समानांतर होती है। इसमें 3 से 4 कोच होते हैं, जिसमें करीब 300 यात्री सफ़र करते हैं, और इनके स्टेशन भी छोटे होते हैं, जैसे बस स्टैंड जैसे होते हैं इनके स्टेशन भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी अस्पताल में रिटायर्ड आर्मी जवानों की भर्ती की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? ऐसा ये अनूठा पहल लिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। उन्होंने ये घोषणा की है कि अब हमारे राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पेशेंट्स दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड आर्मी जवानों की क्या की जाएगी? भर्ती की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हरिमरका जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये नारायणपुर में स्थित है। नारायणपुर में और कौन से जलप्रपात हैं? तो खुरसेल है, नोगो बाबा है, मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा है, ओरछा है, तोड़गेर मेटा है और कच्चा पाल है। ठीक है, तो ये सारे जलप्रपात भी कहाँ हैं? नारायणपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? जांजगीर चांपा में। और इसकी चर्चा का विषय क्या था? क्योंकि यहाँ पे 60 किलोग्राम का विशालकाय कछुआ मिला है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये चर्चा में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर पंचायत में भुगतान नियमों में किए गए बदलाव के तहत चेक और ई पेमेंट पर अब केवल किनका हस्ताक्षर आवश्यक होगा? इससे पहले क्या होता था, जो नगर पंचायत होते थे उसमें जितने भी भुगतान के लिए जो चेक और ई पेमेंट होते थे उसमें सीएमओ के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी अनिवार्य होता था। लेकिन अब इसको बदल के क्या कर दिया गया कि सिर्फ उसमें सीएमओ के हस्ताक्षर से काम चल जाएगा, मतलब अब उतना ही इनफ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर यह परिवर्तन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कथक नर्तक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ये थोड़ा सा वो हो गया, हाल ही में प्रदेश की किस कथक नर्तक। ठीक है, तो प्रदेश की कौन है? प्रीति चंद्रा जी हैं। ठीक है, ये जांजगीर चांपा की रहने वाली हैं और इनको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है? इनका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि खजुराहो में अभी जो समारोह हुआ था फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024 को खजुराहो में जो समारोह हुआ था उसमें इन्होंने 1800 कलाकारों के साथ कथक नृत्य किया था, जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु चयनित किया गया है? तो वो कौन है? आईपीएस सुवेज हक हैं। ठीक है, एक मिनट, कौन है वो? आईपीएस सुवेज हक हैं। और बेसिकली ये जो है सीबीआई में डीआईजी पद पर इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पदक दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय नौकरियों में नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति देने हेतु कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड है, वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी एवं खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। ठीक, और ये कौन से विभाग के द्वारा जारी होगा? तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा? ठीक है, तो कितने? प्रदेश के 160 जो आईटीआई कॉलेज हैं उनको क्या बनाया जाएगा? मॉडल आईटीआई कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा, जिससे क्या होगा? युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक क्या मिल सकेगा? प्रशिक्षण मिल सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही करंट अफेयर कवर किया है। हमने पूरे पिछले वीक का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और भी टॉपिक है तो वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।